नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी क्लास नंबर 19 बहुत ही ढांसू क्लास होने जा रही है। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लेखपाल, अन्य महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। दोस्तों वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए बहुत से अभ्यर्थी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लेखपाल में दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी जो है पीटी में भी सिलेक्ट हुए हैं, एएनएम में भी सिलेक्ट हुए हैं। लेखपाल की परीक्षा हुई है, उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर गेन किए हैं। दोस्तों तो अब आप लोगों की बारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री में स्टडी मटेरियल को पाएँ। चलिए दोस्तों प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रमुख नाभिकीय शक्ति केंद्र किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों नरौरा से है, उत्तर प्रदेश। कोटा रावतभाटा राजस्थान में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। काकरापार गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है। कलपक्कम कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। थोरियम परमाणु ईंधन भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पवन ऊर्जा के उत्पादन के संदर्भ में प्रथम स्थान तमिलनाडु राज्य का है। तत्पश्चात गुजरात का स्थान आता है। तमिलनाडु राज्य में मुपंडाल नामक स्थान पर पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जो है स्थित है। खंभात की खाड़ी क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। एनटीपीसी का तापीय विद्युत उत्पादन और एनएचपीसी का जल विद्युत उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का बिजली की प्रतिस्थापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है। रामपुर गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है जो बना है उत्तर प्रदेश राज्य में। सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा प्लांट रामपुर गांव में है। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में बराबर लौह कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है, जबकि देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 ईस्वी में झारखंड स्वर्णरेखा नदी की घाटी में जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना 1908 ईस्वी में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर नामक स्थान पर की गई थी। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना बर्नपुर में की गई थी। इसे 1953 ईस्वी में भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया था। स्वतंत्रता पश्चात भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योग पर विशेष बल दिया गया है। इसी के अंतर्गत राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से भिलाई में सोवियत संघ रूस की सहायता से स्टील प्लांट की स्थापना की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में बोकारो स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। सलेम इस्पात संयंत्र सलेम, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम, विजयनगर इस्पात संयंत्र हासपेट बेल्लारी जिला चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। वर्ष 1974 में सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सैल की स्थापना की तथा इस्पात उद्योग के विकास की जिम्मेदारी इसे दी गई। भारत में प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र जेके नगर में वर्ष 1937 में स्थापित की गई। प्रमुख एल्युमिनियम उद्योग एल्युमिनियम कंपनी और उसके केंद्र दोस्तों कौन कौन से हैं? बाल्को कोरबा सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित है। नाल्को दामनजोड़ी फ्रांस के सहयोग से है। हिंडाल्को रेणुकूट यूएसए के सहयोग से है। माल्को चेन्नई इटली के सहयोग से है। और वेदांता झारसुगुड़ा जर्मनी के सहयोग से है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को जिसको कहते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा एकीकृत एल्युमिनियम परियोजना कॉम्प्लेक्स है। दोस्तों परियोजना कॉम्प्लेक्स है जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल वर्ष 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के बाद कपड़ा उद्योग का दूसरा स्थान है। यह भारत का प्राचीन उद्योग है। कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र में के सबसे अधिक कारखाने हैं। मुंबई देश का बृहत्तम सूती वस्त्रों का केंद्र है, इसलिए इसे भारत का कानोपोलिस एवं मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है। अहमदाबाद बृहत्तम सूती वस्त्रोद्योग
केंद्र है। इसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है। उत्तर प्रदेश में कानपुर अग्रणी वस्त्रोत्पाद केंद्र है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सोने का रेशा के नाम से प्रसिद्ध जूट का प्रथम कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1859 ईस्वी में रिसरा स्थान पर लगाया गया था। भारत एकमात्र देश है जो रेशम की सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन करता है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। दोस्तों, वीडियो को शेयर करते जाइएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल जुटा रहा हूँ। भारत चीन के बाद विश्व का द्वितीय बृहत्तम रेशम उत्पादन देश है। भारत में सबसे पहले सीमेंट बनाने का कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया था। प्रमुख केंद्र और उद्योग देखते हैं दोस्तों। फिरोजाबाद सिकोहाबाद सीसा के लिए है। आंवला फूलपुर उर्वरक जो है उद्योग है दोस्तों। आंवला जो है उर्वरक के लिए आंवला और फूलपुर है। मोदीनगर रबर के लिए है। बाराबंकी पॉलिश फाइबर के लिए है। कानपुर विस्फोटक के लिए है। कांकीनारा जूट के लिए है। भदोही जो है दोस्तों कालीन के लिए। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन ये है। सिंदरी झारखंड उर्वरक के लिए है। रांची भारी इंजीनियरिंग उद्योग। पिंजौर मशीनरी औजार। चुर्क डाल सोनभद्र सीमेंट और चुनार इसके लिए है दोस्तों। वाराणसी डीजल लोकोमोटिव के लिए है। यह भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। रायबरेली इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री के लिए है। आईटीआई के लिए दोस्तों। विशाखापत्तनम पोत निर्माण के लिए है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। मूरी एल्युमिनियम के लिए है। गुड़गांव मोटर गाड़ियां के लिए है। पानिकी उर्वरक के लिए है। नेपानगर कागज अखबारी के लिए है। रामगुंडम उर्वरक के लिए है। चित्तरंजन लोकोमोटिव के लिए है दोस्तों। नरौरा अणु शक्ति के लिए है। हल्दिया पेट्रो रसायन के लिए है। ब्रजराजनगर यह कागज़ के लिए उड़ीसा में है। ऋषिकेश औषधि निर्माण के लिए है। मैसूर रेशम वस्त्र के लिए है। जवाहर नगर वडोदरा गुजरात यह पेट्रो रसायन के लिए है। लुधियाना दोस्तों होजरी के लिए है। टीटागढ़ रानीगंज कागज़ के लिए है। जेके नगर एल्युमिनियम के लिए है। भाटपाड़ा जूट के लिए है। जयपुर लखेरी राजस्थान सीमेंट के लिए है। जामनगर गुजरात पेट्रो रसायन के लिए है। सतना कटनी मध्य प्रदेश सीमेंट के लिए है। भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र भी हैं दोस्तों। प्रमुख अनुसंधान संस्थान और स्थान देख लेते हैं। यह बहुत बार पूछा गया है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और राष्ट्रीय मानचित्र एवं विषयक मानचित्र संगठन कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में है। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में। यह पूछा गया क्वेश्चन है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान हैदराबाद में है। उद्यान एवं वनिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च मैसूर कर्नाटक में है। केंद्रीय कृषि वनिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। भारतीय चावल शोध संस्थान कटक यह भी पूछा है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। जिस पे टिक लगा रहा हूँ दोस्तों वह पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी पूर्व संस्थान नाम केंद्रीय आम अनुसंधान यह कानपुर में है दोस्तों। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस यह नागपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन में है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे में है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में है। भारत इंजीनियरिंग लिमिटेड रांची में है, झारखंड में है दोस्तों। यह भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन भावनगर में है दोस्तों। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान नागपुर में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरनगर में है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में कागज का पहला कारखाना 1716 ईस्वी में मद्रास के समीप ट्रंकवार नामक स्थान पर डॉक्टर विलियम कोर द्वारा स्थापित किया गया था।
भारत में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना तमिलनाडु के रानीपेट 1906 ईस्वी में नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई। इसी के तहत एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारत में पोटास उर्वरक के संदर्भ में पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में जलयान निर्माण का कारखाना विशाखापत्तनम 1941 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके 1952 ईस्वी में हिंदू शिपयार्ड विशाखापत्तनम नाम कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य प्रमुख इकाइयां जो जलयानों का निर्माण करती हैं, मझगांव डाक लिमिटेड महाराष्ट्र में है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में है, गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना बेंगलुरु में वर्ष 1940 ईस्वी में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से ही स्थापित किया गया था, जिसे अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। मोटर गाड़ी उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाइयां हैं दोस्तों, मारुति उद्योग लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा, सनराइज इंडस्ट्री महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, टाटा मोटर्स जमशेदपुर में, हिंदुस्तान मोटर्स कोलकाता में है, अशोक लेलैंड चेन्नई में है, प्रीमियर ऑटोमोबाइल जो है दोस्तों मुंबई में है। भारत में चर्म उद्योग मुख्य केंद्र देख लेते हैं। चमड़ा का जो उद्योग होता है कानपुर, आगरा, कोलकाता, मुंबई, पटना, बेंगलुरु में ये सब होते हैं दोस्तों। भारत में कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कारखाना कानपुर 1870 ईस्वी में स्थापित की गई। वर्तमान में ऊनी वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से पंजाब, लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कर्नाटक, बेंगलुरु, मैसूर दोस्तों, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में स्थित है ऊनी वस्त्र का। भारत में परिवहन से क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यह देख लिया जाता है। भारत में परिवहन 31 दिसंबर 2019 तक के आंकड़े के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या लगभग 250 से अधिक तथा उनकी अनुमानित लंबाई जो है 1,32,500 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण, प्रबंधन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग विकास से है। इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर है। लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से जोड़ा गया है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से तथा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसे एक दूसरे को झांसी में काटते हैं, इसलिए झांसी को दोनों दशाओं का केंद्र बिंदु माना जा गया है। दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं वही आप लोग को बता रहा हूँ, वीडियो को शेयर करते जाइएगा। 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों को प्रत्येक मौसम के लिए अनुकूल अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी। भारत में महाराष्ट्र राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। वर्तमान में नई गणना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह पूर्ववर्ती 7 राष्ट्रीय राजमार्गों NH1A, NH1, NH2, NH3, NH75, NH26 और NH7 के विलय के बाद अस्तित्व में आया है। यह 11 राज्यों से होकर गुजरता है। 207 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश को सबसे बड़ा राजमार्ग है 7 देश का दोस्तों, जिसकी लंबाई 2369 वर्ग किमी है, जो वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु होता हुआ कन्याकुमारी को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क नेटवर्क का लगभग 2.7% ही है, किंतु यह देश के कुल सड़क यातायात का 40 से 45% भी पूर्ति करता है। भारत की सड़क प्रणाली विश्व की दूसरी विशालतम सड़क प्रणालियों में से एक है। मनाली लेह मार्ग विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। यह पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड का। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया गया था। बनिहाल दर्रे में स्थित जवाहर सुरंग से गुजरने वाला राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग NH1A है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उरी तक जाता है। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है।
नई गणना में इसका नाम 47A से बदलकर NH 966B कर दिया गया है। राज्य राजमार्गों का निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है, जबकि सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य जो है उड़ीसा है। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 दिल्ली अंबाला जालंधर अमृतसर इंडो पाक बॉर्डर है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 दिल्ली मथुरा आगरा कानपुर इलाहाबाद वाराणसी कोलकाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 NH3 जिसको कहते हैं आगरा ग्वालियर देवास मुंबई। NH4 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जिसको कहते हैं नेशनल हाईवे थाणे पुणे बेलगांव हुबली बंगलुरु चेन्नई है। राष्ट्रीय मार्ग से भी दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NH5 बाहरा गोरा चेन्नई से है। NH6 धुले कोलकाता से। NH7 वाराणसी जबलपुर नागपुर हैदराबाद से है। बंगलुरु मदुरै कन्याकुमारी। NH8 दिल्ली जयपुर अजमेर उदयपुर अहमदाबाद बड़ोदरा मुंबई से है। NH15 पठानकोट समीखियाली से है। NH24 200 दिल्ली बरेली लखनऊ से है। NH28 लखनऊ गोरखपुर मुजफ्फरनगर बरौनी से है। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 लखनऊ वाराणसी है। NH58 दिल्ली गाजियाबाद मेरठ हरिद्वार वाटिकाश्रम। NH47 विलिंगटन आइलैंड कोचीन बाईपास से है। NH1A जलंधर उरी से है दोस्तों। ग्रेटर नोएडा से आगरा 165.33 किलोमीटर तक 100 मीटर चौड़े व 6 लेन यमुना एक्सप्रेसवे के सड़क निर्माण कार्य पूरा किया गया है। सड़क निर्माण में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ चलाओ और हस्तांतरित करो की नीति बनाई है BOT। गंगा मेकांग राजमार्ग का निर्माण 6 देश से है। भारत म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया और वियतनाम तक यह किया जाएगा। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। देश में रेल मार्गों को चौड़ाई की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है। मीटर गेज दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। चौड़ी या बड़ी लाइन दोनों पटरियों के मध्य 1.676 मीटर या 1676 मिलीमीटर या 5.5 फीट की दूरी होती है। छोटी लाइन दोनों पटरियों के मध्य 762 मिमी का या 610 मिमी की दूरी होती है। मार्च 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1944 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर होती है। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। भारतीय रेलवे को 18 मंडलों में बांटा गया है। दोस्तों लेक्चर 20 क्लास जो 20वां रहेगा उसमें रेल मंडल और मुख्यालय से प्रश्न बताए जाएंगे। इस लेक्चर में यहीं तक दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में आपको रेल मंडल और मुख्यालय से प्रश्न कौन कौन से बनते हैं वह बताए जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।